अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और जल्दी से ये केक हमारा रेडी भी हो जाता है। सारी मैं डिटेल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, जैसे आपने फॉलो करना है और फिर आपके पास सेम रिज़ल्ट में केक रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम स्पंज केक बना लेंगे। उसके लिए मैंने 3 एग यूज़ किए हैं। एग जो है वो रूम टेम्परेचर पर हमेशा यूज़ कीजिए बेकिंग के लिए। इसके बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 60 ग्राम्स और साथ ही 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप पाउडर एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगे और ये दोनों चीज़ें हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इनको हमने इतना बीट करना है कि एग और शुगर जो हैं वो एक क्रीम फॉर्म में आ जाएँ इस तरह से और लाइट कलर में आ जाए। तो ये जो क्रीम हम रेडी कर रहे हैं इसको थिक होना चाहिए। इतनी ये थिक होगी उतना ही अच्छा हमारा केक का रिज़ल्ट आएगा, स्पॉन्ज केक हमारा अच्छा रेडी होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम बीटर को बंद करके इस तरह से ऊपर ठहराएंगे तो ये एग जो हैं ऊपर रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला बैटर यहाँ तक का रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे 120 ग्राम्स। इसको हमने छान के इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करेंगे। उसके बाद स्पैटुला की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से नीचे मिक्स करेंगे ताकि हमारे एग जो हैं वो बैठ ना जाएं, इसी तरह से फ्लफ़ी रहें। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें 3 से 4 मरतबा तकरीबन मैदा सारा ऐड कर लेंगे और इस तरह से हमारा स्पंज केक का बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रह जाएं और ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगा लिया हुआ है। सारा बैटर इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये स्पंज केक जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। एग होते हैं, शुगर होती है और इसमें मैदा यूज़ होता है और इस तरह से स्पंज केक रेडी हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आपने बड़े साइज़ का केक बनाना है तो आप इसको डबल कर सकते हैं। मोल्ड को जो है अच्छी तरह से पटेंगे ताकि अगर इसमें एयर बबल्स हैं तो वो फिर बाहर निकल आएंगे। इस तरह से केक का रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब हमने इसको बेक करना है 30 मिनट के लिए 160 डिग्रीज़ पे और उसके बाद ये हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठंडा करने के बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और स्पंज केक का रिज़ल्ट मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको फ़ौरन ही निकाल सकते हैं प्लेट में और फिर इसको आप छोड़ सकते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये है जी स्पंज केक हमारा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल चुका है। हालांकि इसमें कोई हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसको बनाया है और ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। अगर आपने बड़े साइज़ का केक बनाना है तो आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब हमने इस स्पंज केक के साथ जो है वो सारे केक बनाने हैं। आइंदा भी रेसिपीज़ में जो मैं स्पंज केक यूज़ करूँगी वो इसी रेसिपी के साथ मैं बनाऊँगी, तो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। इस स्पंज केक का केक जो है वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना ही केक बनाना है। तो डिवाइड करने के बाद हम इसके अंदर जो लेयरिंग करेंगे, इसकी फ्रोस्टिंग रेडी करनी है, वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। एक प्लेट ले ली है मैंने, उसके ऊपर मैंने रख लिया है केक का एक हिस्सा और इसको मैं मिल्क के साथ जो है थोड़ा सा वेट कर रही हूँ ताकि क्रीम सेट करने में आसानी रहेगी। मेरे पास 500 ml विपिंग क्रीम थी जिसको मैंने विप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने उसमें से ली है और इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के क्यूब्स ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं लेयरिंग के अंदर ये वाली फ्रोस्टिंग ऐड कर दूंगी। तकरीबन 6 टेबलस्पून डबल क्रीम है ये। इसके अंदर 7 या 8 स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिनको क्यूब्स में कट किया था मैंने और ये सारा केक के अंदर मैं सेट कर रही हूँ। अच्छी तरह से सेट करने के बाद जो स्पंज केक का दूसरे वाला हिस्सा है उसको ऊपर सेट कर लेंगे और इस वाले हिस्से को भी हम मिल्क के साथ थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। इसके साथ ये होता है कि जो क्रीम हमने ऊपर सेट करनी होती है वो अच्छे से सेट हो जाती है और केक जो है वो सॉफ्ट भी रहता है, ड्राई नहीं होता। तो ये जो बची हुई क्रीम थी वो मैं केक के ऊपर अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। आप स्पैटुला की मदद के साथ क्रीम जो है केक के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लें और इसके बाद आप अच्छी तरह से इसको कवर कर लें और फिर सेट कर लें।
तो इस तरह से हमारी जो बेस है वो रेडी हो चुकी है केक की। तो आपने देखा कितना झटपट हमारा केक बन रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें, हर साइड से इक्वल कर लें। और इसके बाद हम गनाश बनाएंगे। गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ml डबल क्रीम ली है, उसको हल्का सा गर्म किया है मैंने। तो इसको बॉयल नहीं करना हमने, जब ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर साथ ही हम डार्क चॉकलेट ऐड कर लेंगे। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट इसमें ऐड करनी है और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद तो ये आप नज़र आ जाएगा कि चॉकलेट जो है इसमें मेल्ट हो गई है तकरीबन। इस पॉइंट पे इसमें 1 टीस्पून मैंने ग्लूकोज ऐड किया है। इसके साथ गनाश में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। जब तक मिक्स करना है जब तक चॉकलेट जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो गनाश हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ अभी। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए चॉकलेट के। अच्छी तरह से आप मेक श्योर कर लें कि सारी चॉकलेट इक्वली मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे किसी बाउल में ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर हम इसको केक के ऊपर लगा सकें। गरम गरम नहीं लगा दीजिएगा केक के ऊपर। जो हमने फिर क्रीम लगाई हुई होगी, सेट की हुई होगी केक के ऊपर, वो सारी बह जाएगी क्योंकि चॉकलेट गर्म रहती है ज़्यादा देर तक। तो हम वेट करेंगे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर इसके बाद हम केक के ऊपर सेट करेंगे। जब तक गनाश रेडी हो रही थी, केक को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो अब मैंने उसको निकाल लिया है। रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है गनाश हमारी केक के ऊपर। हम इसको लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो फिंगर के साथ मेक श्योर भी कर लें ताकि ये गर्म ना हो और केक हमारा ख़राब ना हो। पहले मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रेड की है, अगर ज़रूरत हुई तो और भी इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो गनाश के साथ फुल केक को कवर कर सकते हैं, तो नहीं तो जैसे मैंने हाफ़ कवर किया है इस तरह से भी आप हाफ़ कवर कर सकते हैं। तो ये साइड्स जो हैं ये अनइवल रहती हैं तो अच्छी लगती हैं इस तरह से भी। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं लगा ली है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में डबल क्रीम जो विप की हुई थी वो ऐड कर ली है और इस तरह से ऊपर मैं फ्लावर बना रही हूँ। सारे फ्लावर्स बनाने के बाद अब हम मज़ीद केक को डेकोरेट करेंगे। नीचे किनारे जो हैं उनको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से स्टार वाली नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये वाली अच्छी रहती है इस तरह की डेकोरेशन के लिए। उसके बाद आप राइटिंग कर सकते हैं, जो भी आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं केक के ऊपर। तो मैंने औगुरी लिखा है 14th। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ को सेट करना है। तो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने कट कर लिया हुआ है 2 पार्ट्स में। अगर आप चाहें तो फुल भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से ऊपर सेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ भी ऊपर ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको 4 पार्ट्स में भी कट करके तो ऊपर सेट कर सकते हैं। इस तरह से केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ सिल्वर कलर में। तो अगर आप चाहें तो मल्टी कलर्स में भी ऐड कर सकते हैं या ओनली रेड भी ऐड कर सकते हैं, आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। तो इस तरह से हमारा केक अच्छी तरह से डेकोरेट हो चुका है। आपने देखा बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और बना सकें ये वाला केक घर में। अच्छा जी, तो अब केक को कट करके देख लेते हैं। अंदर से केक की लुक कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक है, मुंह में जाके फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप चाहें तो इसकी जो फिलिंग हमने की है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसकी मैंने व्हिप्ड क्रीम और जो है स्ट्रॉबेरीज़ को मिक्स करके इसमें ऐड किया था। तो अगर आप चाहें तो इसमें जैम भी ऐड कर सकते हैं या फिर ओनली स्ट्रॉबेरी जैम के साथ इसकी फिलिंग कर सकते हैं, तो वो फ्रोस्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे कोई और केक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट को फ़ौरन से पहले पूरा करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। आपने देखा कितना झटपट बन जाता है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, बस इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है और केक हमारा रेडी हो जाता है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और आप फ़ौरन से पहले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। इससे पता चलता है कि व्यूवर्स को किस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं, या अगर कोई क्वेश्चन हो इस रेसिपी के बारे में तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर फेसबुक पेज के ऊपर, या फिर आप टिकटॉक या जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।